अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेल सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके फंक्शन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सब सेलुलर पार्टिकल्स को थोड़ा सा देखते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इट इंक्लूड वायरसेस, प्रियान एंड वायराइड। वायरसेस ऐसे एजेंट्स को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है और साथ साथ उनमें प्रोटीन कोड भी मौजूद होता है। प्रियान इन्फेक्शियस प्रोटीन को कहते हैं जो कि बीमारियां फैलाता है, और वायराइड सर्कुलर आरएनए होता है जिसके ऊपर कोई प्रोटीन कोड मौजूद नहीं होता। अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन को। एनिमल सेल्स से हम स्टार्ट लेते हैं और उनके डिफरेंट कंपोनेंट या ऑर्गेनेल्स को देखते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया शामिल हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ड्रोस क्रिस्टल, रेफाइड क्रिस्टल शामिल हैं। ये ड्रोस क्रिस्टल और रेफाइड क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलकर बने होते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द प्लांट सेल, ताकि जो हर्बिवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे सेल को बचाया जा सके। अब हम देखते हैं सेल वॉल को। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई या फंगी और सम प्रोटिस्ट में। ये लोकेटेड होता है आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ये आउटर लेयर होता है प्लांट्स, जो प्लांट की कंडीशन में जो सेल वॉल होता है ये सबसे बाहर लेयर होता है और जिसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। इट मीन्स कि जो सेल वॉल है प्लांट सेल का, ये मज़ीद लेयर पे मुश्तमिल होता है, और सेल वॉल का बाहर वाला जो लेयर उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, जो कि सेलुलोज से मिलके बना होता है। सम प्लांट्स आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल, जबकि कुछ प्लांट की कंडीशन में सेकेंडरी वॉल भी मौजूद होता है, जो कि इनसाइड दी प्राइमरी वॉल मौजूद होता है, जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और ये कंटेन मुश्तमिल होता है सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स, बाकी केमिकल्स पे ये मुश्तमिल होता है। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम यूरिन कहते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है। इन केस ऑफ प्लांट ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, जिसको हम यूरिन भी कहते हैं, ये सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड और शुगर का। जबकि फंगी का जो सेल वॉल है ये काइटिन से मिलकर बना होता है, और प्रोटिस्ट का जो सेल वॉल है ये वैरायटी ऑफ केमिकल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ये प्रेजेंट होता है इन ऑल सेल्स, और ये आउटरमोस्ट लेयर होता है प्रोटोप्लाज्म का, यानी साइटोप्लाज्म का ये बाहर वाला लेयर होता है, और ये तमाम तरह जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें मौजूद होता है। आउटरमोस्ट इन एनिमल सेल्स, इन केस ऑफ एनिमल सेल ये सबसे बाहर वाला लेयर होता है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, तो यही आउटरमोस्ट लेयर को कंसीडर किया जाता है। जबकि इन केस ऑफ प्लांट सेल्स या बैक्टीरिया, फंगी और सम प्रोटिस्ट की कंडीशन में ये बिलो द सेल वॉल मौजूद होता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, और ये कंट्रोल करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को बिटवीन सेल एंड देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कुछ चीज़ों को अलाउ करता है ताकि सेल के अंदर आ सके, जबकि कुछ को अलाउ नहीं करता, इसलिए ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ये एक्ट करता है एज आ रिसेप्टर साइट फॉर द रिकग्नाइजिंग हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर एंड अदर केमिकल्स। और दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या बाकी केमिकल्स के लिए ये रिसेप्टर का भी प्रोवाइड करता है। यानी सेल जो रिस्पांस शो करता है वो इसी वजह से, क्योंकि उसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्ट एज आ रिसेप्टर साइट। हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो एक बॉडी के एक पार्ट में बनते हैं और दूसरे पार्ट में जाके अपना एक्शन या फंक्शन दिखाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ड्यूरिंग जो नर्व्स इम्पल्स या जो न्यूरो सिस्टम में ये जाके रिलीज़ होते हैं और ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं, और इसी तरह बाकी केमिकल्स के लिए भी रिसेप्टर का काम देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को, जिसको प्रपोज्ड किया था बाय एस जे सिंगर एंड निकलसन ने।
इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये कंसिस्ट होता है लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट अबाउट व्हाइल सम स्टे एम्बेडेड इन द बाइलेयर। Carbohydrate molecules are joined with protein in the form of glycoprotein or with lipid in the form of glycolipids। इसका मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें लिपिड के दो लेयर होते हैं, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट करते हैं। इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो एम्बेड करते हैं जो लिपिड बाइलेयर में। इस कंडीशन में जो प्रोटीन होता है वो या कम्प्लीटली एम्बेडेड होता है इस लिपिड के अंदर, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, या सिर्फ ये बाहर वाला जो या इनसाइड का जो लेयर का जो हिस्सा होता है उसके साथ अटैच होता है, और उस कंडीशन पर हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है ये भी जॉइन करता है प्रोटीन के साथ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और उस कंडीशन में पर हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, या ये लिपिड के साथ भी अटैच होता है जिसका, और उस कंडीशन में पर हम इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट, यहाँ पे जाके जो रिसेप्शन का काम होता है मुख्तलिफ केमिकल्स के लिए वो यहाँ पे जाके परफॉर्म होता है। अब हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको हम देखते हैं। ये सिंपल एक डायग्राम से हम इसको दिखाते हैं। ये येलो कलर में हम शो करते हैं प्रोटीन को जो कि एम्बेडेड होता है लिपिड बाइलेयर में। ये इनसाइड पे भी अटैच हो सकते हैं या आउटसाइड पे भी। ये कम्प्लीटली भी एम्बेडेड होता है, हो सकता है इन केस ऑफ लिपिड बाइलेयर। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये अटैच हो सकता है लिपिड बाइलेयर के साथ, उस कंडीशन में फिर हम इसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और ये अटैच हो सकता है विद द प्रोटीन, फिर उस कंडीशन में फिर हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं। और इसको फ्लूइड मोज़ेक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं वो फ्लोट करते हैं लिपिड बाइलेयर में, और ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।